हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सिमेट्री में हम लोगों ने सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स देखे, लाइन ऑफ सिमेट्री देखा। हम लोगों ने ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जिसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। हमने ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जिनमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे थे या बोल सकते हैं हमने कुछ फिगर्स देखा था जिनमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री था। कुछ ऐसे फिगर देखे थे जिनमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री था, या हम बोल सकते कुछ ऐसे फिगर देखे थे जिनमें टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री था। कुछ फिगर्स हम लोगों ने ऐसा देखा था जिसमें मोर देन टू लाइन ऑफ सिमेट्री था। तो आई होप आपको लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिकल फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, तो ये चीज़ भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। देखिए, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जो फिगर को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करती है, या हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी लाइन है जो फिगर को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करती है। फर्दर चलिए हम लाइन ऑफ सिमेट्री और रिफ्लेक्शन का रिलेशन देखते हैं। देखिए, हम जब मिरर इमेज देखते हैं तो मिरर इमेज में हम क्या देखते हैं कि कोई मिरर है, इस तरीके से ज़ूम कर लीजिए। कोई हमारे पास मिरर है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये ए बी मिरर है। मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, आप एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे आपने इस तरीके से एक डायग्राम बना दिया मिरर के सामने, ठीक है। तो जब आप मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो आप आइडेंटिकल इमेज देखेंगे। जैसा डायग्राम आपने बनाया है वैसा ही डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। जितना डिस्टेंस पे आपने डायग्राम रखा हुआ है उतना ही बैक साइड डिस्टेंस पे आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, या हम बोल सकते हैं उसका इमेज देखने को मिलेगा। तो वैसा ही देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर आपके पास कोई फिगर है, या हम बोलते देखिए आपके पास यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। सपोज करिए ये रेक्टेंगल है, ABCD हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री सपोज करिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी गई है। तो इसके अबाउट भी आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड पे, ठीक है ना, दोनों एंड पे फिगर जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है। आप देख रहे हैं इस साइड जैसा डायग्राम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड जैसा डायग्राम है। सिमिलर डायग्राम या बोल सकते हैं एग्जैक्टली सेम डायग्राम आपके पास कहाँ मिलना चाहिए, राइट साइड मिलना चाहिए, तभी तो हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। और वैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि जैसे देखिए ये आपके पास मिरर इमेज था, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, ये आपके पास फिगर था, इसका आपने मिरर इमेज ड्रॉ किया। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसा डायग्राम यहाँ है वैसा ही डायग्राम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बस आपने ये देखा कि देखिए यहाँ मिरर के पास आप ड्रॉ कैसे करते हैं, मिरर के पास जो पोर्शन डायग्राम का जो पोर्शन मिरर के पास है आप यहाँ पे पास में बनाते हैं, जो पोर्शन मिरर से दूर है आप यहाँ पे भी इमेज में भी क्या करते हैं, दूर बनाते हैं। आपने वैसा ही यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन. If a figure has a line of symmetry and we place a mirror along the line of symmetry, then the image or a reflection of one side of the figure is exactly same as the figure on the other side of line of symmetry. That is why line of symmetry of a figure is also known as a reflection symmetry. ध्यान दीजिएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री को हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कह सकते हैं। अब ये देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई फिगर है जिसमें कि लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री पे कोई मिरर रखेंगे, क्या रखेंगे आप, लाइन ऑफ सिमेट्री पे कोई मिरर रखेंगे, तो जो इमेज होगा या आपको जो रिफ्लेक्शन दिखेगा वन साइड का वो एग्जैक्टली सेम दिखेगा आपको अदर साइड में। जैसे कि देखिए आपके पास कोई डायग्राम है, एज्यूम कर लेते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरीके से आप एच ड्रॉ करते हैं ना इस तरीके से, तो आप क्या करिए इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, अगर आपने ऐसे एच ड्रॉ किया तो आप यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया है और आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे मिरर प्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे मिरर प्लेस कर रहे हैं, तो आपको दूसरी साइड एग्जैक्टली सेम डायग्राम देखने को मिलेगा। और अगर आप कंबाइन करके देखेंगे तो आपका ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ बोल सकते हैं ये जो मिरर होगा ये लाइन ऑफ सिमेट्री जैसा बिहेव करेगा, मतलब मिरर के दोनों साइड जो आपके पास डायग्राम है वो क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। सो
इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम नोट कर सकते हैं दैट यूजिंग दिस वी कैन ड्रॉ द कंप्लीट फिगर इफ़ वी आर गिवन अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड वन हाफ ऑन वन साइड ऑफ इट। जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं, इफ़ द डॉटेड लाइन इन द फॉलोइंग फिगर इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे देखिए, आप देखिए ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है इस फिगर का, ठीक है। एंड वी विश टू ड्रॉ द कंप्लीट फिगर, और हमको क्या करना है, कंप्लीट फिगर ड्रॉ करना है। देन हम क्या करेंगे, देन हम इमेज, इस फिगर का मिरर इमेज ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। ये जो डॉटेड लाइन है इसके अलॉन्ग हम क्या करें, मिरर रख लें, और हम कंप्लीट फिगर जो है वो ड्रॉ कर पाएंगे, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम नोट कर सकते हैं, वी टेक द इमेज ऑफ द फिगर इन द मिरर प्लेस्ड अलॉन्ग द लाइन ऑफ सिमेट्री, द कंप्लीट फिगर विल लुक लाइक दिस गिवन फिगर। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ये जो रिफ्लेक्शन है, मतलब जो हम रिफ्लेक्शन का यूज़ कर रहे हैं या रिफ्लेक्शन सिमेट्री का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसका यूज़ करके फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारे पास हाफ फिगर है और लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको हाफ फिगर गिवन है, ये हाफ फिगर है, और ये डॉटेड लाइन बोला गया, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आप क्या करिए, आप देखिए यहाँ पे मिरर प्लेस कर दीजिए इसके अलॉन्ग, ऐसे आपने मिरर प्लेस कर दिया, तो मिरर में जो है वो कंप्लीट इमेज आपको दिख जाएगा। जो आपके पास यहाँ पे डायग्राम है, इस डायग्राम का कंप्लीट इमेज जो है वो आपको मिरर में मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ऐसा आप पहले भी देख चुके हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे आपने क्या किया, मिरर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, और आपके पास इस तरफ कोई डायग्राम है, मिरर के एक साइड आपने कोई डायग्राम ड्रॉ कर दिया। सपोज करिए इस तरीके से आपने कोई डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब इसका अगर आप इमेज देखेंगे, इमेज कैसा मिलेगा आपको, एग्जैक्टली सेम जैसा यहाँ पे है। तो आप देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे इस तरफ ये सर्कुलर डायग्राम बना हुआ है, टॉप पे सर्कुलर बना हुआ है, और ये एरो जो है ये मिरर से अवे, दूर की तरफ यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो इमेज में भी डायग्राम जो होगा वो वैसा ही होगा, आइडेंटिकल होगा। यहाँ पे सर्कुलर होगा, टॉप पे भी आपके पास एक सर्कुलर बना हुआ है, और इस साइड देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, एरो पॉइंट कर रहा है अवे फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द मिरर एरो पॉइंट करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें वी शेप की, देखिए वी शेप में आप देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यहाँ वर्टेक्स से पास करेगा, ये क्या आपके पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर आपके पास हाफ पोर्शन कुछ इस तरीके से तो गिवन है, ठीक है, और कहा गया है कि यहाँ पे जो है ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आप इसको कम्प्लीटली ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, बाय सीइंग द इमेज इन द मिरर, ठीक है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग आप क्या करिए, मिरर प्लेस कर दीजिए, और उसके बाद आप मिरर में देख के डायग्राम को कम्प्लीटली ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, या बोल सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री का रिलेशन जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। फर्दर देखिए, कुछ डायग्राम्स और भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करिए आपने इस तरीके से कुछ डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, ये डायग्राम है। तो आप क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये आपने डायग्राम ड्रॉ किया है। अगर आपको क्या करना है, इस यहाँ पे मिरर प्लेस कर दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका इमेज ड्रॉ करिए, तो आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम इमेज बनेगा, कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इमेज बना दिया आपने, ये जो पॉइंट कर रहा है ये मिरर से अवे पॉइंट कर रहा है, तो आपको यहाँ अवे पॉइंट कराना है। फिर ये देखिए ये मिरर के पास है, तो आपको इस तरीके से मिरर के पास लाना है। ये मिरर से दूर है, तो आपको यहाँ पे मिरर से दूर लेके जाना है। डायग्राम को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा आइडेंटिकल तरीके से। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे आपके पास देखिए लेटर बी है, ठीक है, और आप जानते हैं बी में यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से पार्ट गिवन है, ठीक है, आपको क्या है, सिर्फ लेटर बी का अपसाइड पार्ट गिवन है, और आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब हाफ पार्ट गिवन है और हाफ पार्ट तो गिवन ही नहीं है। तो फिगर कंप्लीट करिए। तो आप क्या करिएगा, आप इसके अलॉन्ग मिरर प्लेस करिएगा, मिरर में डायग्राम देख के आप क्या करिएगा, डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात कर लें लेटर सी की, तो आप जानते हैं लेटर सी में भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ऐसा हो कि आपके पास इसका हाफ पोर्शन ही गिवन हो, ठीक है ना, हाफ पोर्शन गिवन हो, और उसके बाद कहा जाए कि ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये क्या लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आप अगेन क्या करेंगे, इसके अलॉन्ग आप मिरर प्लेस कर देंगे,
और मिरर में इमेज देख के आप इस लेटर को कंप्लीट कर लेंगे। तो सिमिलरली आप क्या करिएगा, डिफरेंट जो लेटर्स हैं आपके पास, सभी लेटर्स का लाइन ऑफ सिमेट्री जिसमें पॉसिबल है सभी लेटर्स को लिखिएगा, उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दिएगा। देखिएगा किसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, किसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, या ऐसे बोल दीजिए जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है एंड जिसमें मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको आप सेपरेटली नोट करिएगा। सबकी लाइन ऑफ सिमेट्री को दिखाइएगा। आप देखिएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है उनमें कितने ऐसे लेटर्स हैं जो सिमेट्रिकल हैं अबाउट एनी लाइन, और आप लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ करिएगा। सिमिलरली अगर हम कुछ और ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो सपोज़ करिए आपके पास इस तरीके से कोई डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे ये राइट एंगल है और ये क्या है, राइट एंगल गिवन है। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जाए कि इस तरीके से आपके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और आप क्या करिए, ये फिगर कंप्लीट करिए। तो अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ मिरर प्लेस कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, मिरर में इमेज देख के आप ये डायग्राम कंप्लीट कर देंगे। तो आप जब डायग्राम कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल, और ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कौन सा डायग्राम हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा रेक्टेंगल। सिमिलरली अगर आपको कुछ और डायग्राम दिया जाए, सपोज करिए कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दिया जा रहा है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कहा जा रहा है कि ये आपके पास फिगर है जो कि क्या है, किसी फिगर का हाफ पार्ट है और ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आप अगेन इसको कंप्लीट करिए। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन ऑफ सिमेट्री के लॉन्ग क्या करेंगे, मिरर प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद मिरर के हेल्प से आप फिगर को कंप्लीट कर लेंगे, और मिरर के हेल्प से फिगर कंप्लीट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शन, या बोल सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर चलते हैं। देखिए फर्दर हमने कुछ एक्टिविटी की थी इसके पहले लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की। आज हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम एक पेपर ले रहे हैं, ठीक है ना, पेपर को हम क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर ले रहे हैं, 2 हाफ में डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया गया है। सपोज करिए आपके पास कोई रेक्टेंगुलर पेपर है, ये जो पेपर है एज्यूम करिए आपके पास पहले कुछ इस तरीके से फॉर्म में था, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में था आपके पास रेक्टेंगुलर पेपर। फिर आपने क्या किया, रेक्टेंगुलर पेपर को फोल्ड कर दिया, तो हाफ में डिवाइड कर दिया। ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे एक फोल्ड लाइन मिल जाएगी। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, ये जो आपने फोल्ड किया हुआ पेपर वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, होल पंच कर दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने क्या किया, होल बना लिया। देखिए स्टेप 1 में आपने क्या किया, स्टेप 1 में पहले पेपर को फोल्ड कर दिया। फिर स्टेप 2 में आप क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 में जो फोल्डेड पेपर है, फोल्डेड पेपर में ही क्या करना है, आप एक होल कर ले रहे हैं, ठीक है। अब फर्दर स्टेप 3 में क्या करिए, ये जो आपके पास फोल्डेड पेपर है, फोल्डेड पेपर जिसमें आपने होल किया हुआ है उसको आप ओपन कर लीजिए। जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये होल होगा, ये फोल्ड लाइन के दोनों साइड पे होगा, और फोल्ड लाइन के दोनों तरफ आप देख रहे होंगे फोल्ड लाइन के जो दोनों पार्ट है वो आइडेंटिकल हाफ होंगे, मतलब जैसा लेफ्ट साइड है वैसा ही क्या है यहाँ पे राइट साइड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये फोल्ड लाइन क्या है, ये है आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखिए ऐसे ही आप अगर फर्दर होल क्या करते, इधर कर देते तो आपको क्या, यहाँ पे इस साइड पे आपको होल दिख जाता, ठीक है। फर्दर आप क्या करते, इस साइड पे पंच कर देते तो फिर आपको यहाँ पे पंच दिख जाता। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। फर्दर आप होल ना करके इस तरीके से यहाँ पे पोर्शन कट कर दीजिए तो आपको यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन दिख जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जब ये आप सेमी सर्कुलर यहाँ पे कट करेंगे तो ये सेमी सर्कुलर अपसाइड पेपर पे भी कटेगा और डाउन साइड पेपर पे भी कट जाएगा, ठीक है ना। ये जो सेमी सर्कल कटेगा यहाँ से आप पार्ट जो बाहर कर रहे हैं ये अपसाइड पेपर का भी बाहर होगा और डाउन साइड पेपर का भी बाहर होगा। यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन जो है वो क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो ये भी एक सिंपल एक्टिविटी है समझने के लिए। यहाँ पे आप लाइन ऑफ सिमेट्री या बोल सकते हैं फोल्ड लाइन, जो कि यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई है, उसके दोनों साइड आप होल देख पा रहे हैं जो कि क्या है, आइडेंटिकल डिस्टेंस पे है। जैसा आपके पास ये फोल्ड लाइन है, फोल्ड लाइन के दोनों तरफ जो इनका डिस्टेंस है सर्कल्स का या होल्स का वो क्या है, इक्वल है।
तो मुझे लग रहा है इस एक्टिविटी से भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री समझने में आसानी हुई होगी। फर्दर देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करिए। जैसा हमने कंसेप्ट पढ़ा उन्हीं कंसेप्ट पे बेस है। डायग्राम आपको गिवन है, या बोल सकते हैं फिगर का हाफ पोर्शन आपको गिवन है, इसको कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहा गया है इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइन इज गिवन एज डॉटेड लाइन। ये देखिए मिरर लाइन जो है, या जिसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं, ये गिवन है एज डॉटेड लाइन। कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड या मिरर लाइन बोल सकते हैं। ऑल्सो ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ कंप्लीट फिगर। आप फिगर देखिए यहाँ पे जैसा गिवन है, फिगर ड्रॉ करिए, यहाँ बोल सकते हैं फिगर को कंप्लीट करिए, क्योंकि ये आपको मिरर लाइन गिवन है या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करिए, फिगर को कंप्लीट करिए। फिगर को कंप्लीट करने के बाद फिगर की नेमिंग करिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके पास ये सेमी सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, आप इस यहाँ पे मिरर प्लेस करिए, जैसा कि आपको बताया गया। आप यहाँ पे मिरर प्लेस करिए, फिर आप क्या करिए, मिरर में इमेज देख के आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, मिरर में इमेज देख के आप जब इसको कंप्लीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर पार्ट हो जाएगा, या बोल सकते हैं ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो सिमिलरली देखिए आप सर्कल कंप्लीट कर लिए, तो ये जो फिगर होगा ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो आप यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं कि ये क्या है, आपके पास सर्कल है। चलिए फर्दर देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए ये फिगर में ऑलरेडी आपको होल्स गिवन है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करें ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज पेपर कटिंग विथ पंच होल्स। कॉपी दीज फिगर्स ऑन अ प्लेन शीट एंड मार्क द एक्सिस ऑफ सिमेट्री so that if the paper is folded along it, then the holes on one side of it coincide with the holes on the other side। तो यहाँ पे देखिए पेपर में ऑलरेडी आपको होल करके दिया ही गया है। आपको अगर यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी हो रही है कि ऐसी कोई लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जिस लाइन के अबाउट आप पेपर फोल्ड करिए, तो ये जो पेपर होगा या वो जो लाइन होगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो लाइन ड्रॉ करके दिखाइए। यहाँ पे क्या है, देखिए ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द पेपर कटिंग विथ पंच होल्स। यहाँ पे देखिए आपके पास फिगर है, फिगर में पंच होल बनाया गया है। आपको ये फिगर पहले क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, प्लेन शीट पे कॉपी कर लीजिए, और आप यहाँ पे क्या करिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करिए। आप क्या करिए, यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करिए, जिससे कि क्या हो कि जब आप इस पेपर को फोल्ड करें तो जो ये होल्स है, पंच होल्स बनाए गए हैं, वो क्या करें, कॉन्साइड करें। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पंच होल है और ये पंच होल है, तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, इन मिडल ऑफ दिस वन, ये साइड की मिडल से ये साइड की मिडल से पास करती हो लाइन, और आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये पंच होल जो है ये इससे क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। या फिर आप देखिए यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये साइड की मिड पॉइंट से, तो जब आप पेपर फोल्ड करेंगे तो ये जो दोनों पंच होल हैं ये क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। फर्दर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको डॉटेड लाइन गिवन है और क्या, होल गिवन है। ठीक है ना, आपको क्या गिवन है, होल गिवन है। आपको अदर होल फाइंड आउट करना है जिससे कि ये लाइन जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर गिवन है, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन क्या कर रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको क्या करना है, अदर होल फाइंड आउट करना है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये डॉटेड लाइन अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसके आइदर साइड जो इमेज बनेगा वो आइडेंटिकल बनेगा। तो यहाँ पे अगर आपको पंच होल दिख रहा है तो इसके दूसरे साइड पे क्या होना चाहिए, पंच होल होना चाहिए। सो क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर द डॉटेड लाइन्स रिप्रेजेंट लाइन ऑफ सिमेट्री, फाइंड द अदर होल। आपको क्या करना है, अदर होल फाइंड आउट करना है। जैसे कि अगर इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे दूसरा होल कहाँ होगा, इस साइड पे होगा, तभी तो ये क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। या फिर अगर इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे दूसरा होल कहाँ होगा, कहीं पे इस साइड होगा, क्योंकि देखिए ये इस साइड के पास में होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे, और पोजीशन जो होना चाहिए वो आइडेंटिकल होना चाहिए। तो ऐसे ही आप जो और भी फिगर यहाँ पे हैं इनमें पंच होल फाइंड आउट करिए। यहाँ पे पंच होल फाइंड आउट करेंगे। पंच होल कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप फिगर को क्या करिए, फिगर को पहले पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप जो है पंच होल फाइंड आउट करिए, जिससे कि ये लाइन जो है वो क्या हो,
लाइन ऑफ सिमेट्री हो, जो कि ऑलरेडी आपको गिवन है कि ये लाइन क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। आई होप आपको लाइन ऑफ सिमेट्री क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।